अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त ज़ुबैर फिर हाजिर है आपके साथ एक और नए एपिसोड के साथ। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग मैं और अज़द जब एक किस्से का ज़िक्र कर रहे थे जिसमें अज़द साहब ने बताया था कि फ़िल्म देखने के लिए उन्होंने भीख मांगी थी। इत्तफ़ाक़ से वो चोरी उस वक्त हमारी पकड़ी गई। हमारे मोहतरम उस्ताद जनाब अज़द मजीद ज़हूरी के फ़ादर मजीद साहब सामने आ गए थे। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम लोग वो फ़िल्म देख पाए या नहीं देख पाए। तो उसका जवाब है कि उस वक्त हम लोग फ़िल्म नहीं देख पाए, लेकिन फ़िल्म देखने की और फ्री में फ़िल्म देखने की वो जो जद्दोजहद थी वो जारी रही। वो किस्सा था 10C में 1984 के आखिर में तकरीबन, और उसके बाद 1985 आता है जब एक फ़िल्म बड़ी मशहूर फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। ये 1985 की बात है कि उसमें हम लोग 11th में आ चुके थे, तो हमने फिर प्रोग्राम बनाया। अब मैं अपने साथ शामिल कर रहा हूँ अज़द साहब को, क्योंकि हम दोनों शरीक थे और हमारे साथ और भी लोग शरीक थे। अज़द साहब, एक बार ब्लॉग में आपका स्वागत। जामियाट्स जी अज़द भाई, वो बुरके वाली कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन बाद में फिर हमने शुरू करी ये कोशिश। जी, वो 94 की बात थी जो मैंने नहीं 85 सॉरी 1984 की बात थी जो मैंने गुफ्तगू की आपसे बुरके वाला जिक्र किया था। उसके बाद हम लोग स्कूल में 11th में पहुंच गए थे, तो फिर वो सिलसिला रहा कि भाई फ़िल्म तो फिर भी देखनी है, वो रह गई थी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आ गए थे, फिर छुट्टियां हो गई थी। तो वो सिलसिला फिर शुरू हुआ, आगे बढ़ाया गया कि फ़िल्म तो उसी अंदाज से देखी जाएगी जिस अंदाज में हमने 10th में छोड़ी थी। पैसे फिर भी नहीं हुआ करते थे सब लोगों के पास, सारे लोग उसी क्लास के थे। तो फिर हमने वो तैयारी करी कि आज जो है कैंपस में दोबारा से भीख मांगी जाए, चंदा किया जाए और एक फ़िल्म देखें जो कि उस ज़माने में आई थी, राम तेरी गंगा मैली। अच्छा, वो फिल्म लगी थी गोलचा पर, और वो फिल्म लगी थी गोलचा जामा मस्जिद दरियागंज में। हाँ, दरियागंज, जहाँ हमेशा हाउसफुल रहता था। हमेशा हाउसफुल रहता था। तो पहले हम ये बता दें कि मैं था उसमें शामिल, जिन लोगों ने प्लान किया कि फ़िल्म देखी जाए। मैं था, अज़द साहब थे, हमारे अज़ीज़ दोस्त सैयद ज़िया हैदर नकवी थे उसमें, मुज़फ़्फ़र अली बेग थे और क़यामुद्दीन थे, आमिर जमाल हाशमी थे, हमारी एक दोस्त, क्या नाम है उनका, सूफिया खातून, शीबा मसरूर। हाँ, ये लोग थे, इन लोगों ने प्लान किया। तो दरअसल 10C में 10th और सेक्शन था C, जिसमें इत्तफाक से हम लोग साथ पढ़ते थे। इत्तफाक से 11th साइंस में एक ग्रुप में भी हम तमाम साथी जो 10th में थे वही पहुँचे। तो इसलिए वो सिलसिला यूँ चला कि एक ही ग्रुप था और फिल्म का जो सिलसिला 10th में छूट गया था उसको आगे बढ़ाया गया। तो इसी कैंपस में मैं जगह ये चुनी, आप उंगली से बताइए कि देखिए ये वो जगह है, ये असलम मंजिल जामिया स्कूल हॉस्टल के सामने हमने यहाँ पर एक चादर छोटी सी बिछाई, रुपट्टा, सॉरी चादर नहीं, एक लड़की, और यहाँ पर था। और अज़द ये एक था, मैं और इसको हमने कुछ यहाँ पर हमने चंदा किया। हाँ, और कुछ जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जामिया कैंटीन है जो मुज़फ़्फ़र भाई की कैंटीन हुआ करती थी। फिर हम वहाँ गए, वहाँ पर हमने चादर बिछाई, चादर नहीं बल्कि वो दुपट्टा था एक लड़की का जो हमने उधार मांगा था। चादर हमारे पास हुआ नहीं करती थी। हमने उससे फिर पैसे कलेक्ट किए और पैसे भी तकरीबन 30 रुपये के आसपास, 32 रुपये ऐसे कुछ हुए थे, जो भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो पैसे इकट्ठा हुए और इकट्ठा करके वो जो रुपट्टा था उस बच्ची का वापस किया। और फिर ये हुआ कि भाई ठीक है, हम कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोग यहाँ इंतज़ार करेंगे, कुछ लोग जाएंगे 3 से 6 की, और वो फिल्म के टिकट जो है बुक करेंगे क्योंकि हाउसफुल चल रही थी, टिकट मुश्किल से मिलता था। तो उसमें चंद लोग, हमें, ज़ुबैर और मुज़फ़्फ़र था, मुज़फ़्फ़र अली बेग साहब, ज़िया नहीं था उसमें,
दुबई में हैं, जिया था, सीनियर जिया इंजीनियर नहीं था हैं। उसमें। नहीं, जिया साहब हाँ, जिया नहीं थे तो तो ये कुछ लोग यहाँ इंतज़ार करते रहे और कुछ लोग टिकट लेने पहुँच गए कि भाई टिकट लेकर के नहीं, और हम वापस लोग यहाँ आएंगे। से तकरीबन 10:30 बजे निकले थे। दिन के 10:30 बजे निकले कि हम लोग वहाँ पर टिकट ले लेंगे 3 से 6 का, और ये लोग यहाँ पर 2 बजे मिलेंगे हमें। तो हम लोग 2 बजे इन लोगों के साथ बस में बैठ के चले जाएंगे। अब जब हम वहाँ पहुँचे हैं साहब, तो पहुँचे थे तकरीबन हम लोग 11:30 के आसपास। तो वहाँ पर 12 से 3 की बहुत लंबी लाइन लगी थी। हमने वहाँ पता किया तो पता है चला कि साहब 3 से 6 बुक है और 12 से 3 भी बुक है। तो बस हम लोग लौटना ही चाह रहे थे, हम लौटने जा रहे फिर थे, दिमाग की बत्ती से- जल गई। हाँ, जहन ने खुराफाती तौर पे काम किया कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो जामिया पे वेट कर रहे हैं, और जो लोग आए हुए हैं क्यों ना यही लोग ब्लैक में टिकट लेकर के फिल्म देख लें। और हुआ भी ऐसा ही। जुबैर साहब जो कि एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों के, और हमेशा से और आज भी, तो उन्होंने टिकट जो है ब्लैक से ख़रीदा, और ब्लैक से ख़रीद करके बिना इन्फॉर्मेशन, जो लोग जामिया पे इंतज़ार कर रहे थे हमारे दोस्त, उनको इन्फॉर्मेशन ना दे के उसी टिकट का हम लोगों ने 12 से 3 का शो हम लोगों ने देखा। बाकी जुबैर साहब बताएंगे। 12 से 3 का हम लोग देखने गए। तो जो मेरे ख्याल से सबसे आगे का नहीं था, बीच का था, तो वो डबल कीमत पे हमने ले लिया वहाँ पर। अब कुछ पैसे फिर बच गए। उस ज़माने में 1 रुपये या 1.5 रुपये का बर्गर में या पेटीज़ मिलती थी। इंटरवल हुआ, हमने आज तक नहीं खाई थी, तो हम लोग पहुँच गए, हमने बर्गर पेटीज़ खाई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमने मूवी पूरी देखी। कुछ पैसे हमारे बच गए। तो एक बात और आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि उस ज़माने में फालूदा कुल्फ़ी दिल्ली की जो सबसे अच्छी मशहूर दुकान थी वो गोलचा के नीचे ही हुआ करती थी, और वो सबसे महंगा आइटम था हम लोगों के लिए। क्योंकि पैसे नहीं बचे थे तो हमने एक कप में फालूदा कुल्फ़ी, गिलास में वो दिया करती थी और मशहूर थी। हमने वो एक लिया और 3 लोगों ने शेयर किया। फिर हमारे पास जो पैसे बचे वो इतने बचे थे कि बस हम टिकट लेते और वापस आ जाते। लेकिन इत्तेफाक से हम उस ज़माने में जामिया जो बस आती थी जामिया की तरफ, तो हम लोग ऐसे बर्ताव करते थे जैसे हम लोग स्टाफ हैं, जबकि हम स्टाफ नहीं थे। हम लोग कहते थे जामिया का स्टाफ। तो हम लोगों ने वो भी पैसे बचाए। बाकी वो किस्सा जुबैर साहब बताइए। तो वहाँ से बस में बैठे और जामिया में उतरे, एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ रुखसत हो गए। अब जाहिर सी बात है 3 बजे आए थे ये लोग, 2 बजे आए, 2 बजे से इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोग चले गए। अच्छा, ये लोग क्योंकि ये लोग यहाँ स्कूल की डी, जो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली, इफ़ माई फिंगर इज़ लाइक दिस, सो देयर द गेट इज़, वो गेट है, और गेट के बाहर डी हुआ करती थी, वो आज भी मौजूद है। तो वहाँ पर ना उतर के हम अगले वाले स्टॉप पे उतरे जो ओखला का था। वहाँ से मुजफ्फर और अज़्ज़त साहब चले गए नूर नगर। मेरा घर ओखला में होता था, मैं घर चला गया। अब ना टेलीफोन ना व्हाट्सअप, कुछ नहीं होता था। तो खैर रात गुजर गई, सुबह स्कूल आए तो क़यामुद्दीन अपने खूंखार अंदाज में हाथ में चाबी घुमा घुमा के हमें ढूंढ रहे थे। उन्हें जो सुनाना था वो उन्होंने हमें सुनाया। पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, इनफील्ड बुलेट 350। आमिर जमाल हाशमी जो चाबी जो थी काफ़ी लंबी से हुआ करती थी, वो घुमा करके हम लोगों को तलाश कर रहे थे। और हम अपने मकसद में, जो 10 से हम शुरू हुए, आखिरकार हम लोग 11th में कामयाब रहे। भीख मांगी, पैसे इकट्ठे किए, और जो सिलसिला हमने शुरू किया था फिल्म देखने का वो किया, और हम लोग कामयाब रहे। ये हमारे और ये लोग नाराज हुए, 2-3 दिन नाराजगी रही, उसमें फिर पार्टी टूट टाट गई, फिर वैसे ही हो गए। हम लोग क्या था, हम तो ढीठ थे। स्टूडेंट लाइफ में यही सब किया करते थे, और जामिया की यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो मैंने आपके सामने बयान की। वही बात है कि जो डेडिकेशन था भीख मांग के टिकट लेके फिल्म देखने का, वो डेडिकेशन बरकरार रहा। आज अज़्ज़त साहब जो हैं हमारे, इनका एक भैया बड़ा नर्सिंग होम है, क्या है बताइए आप, बताइए। मेरा एक छोटा सा नर्सिंग होम है, SB हेल्थ केयर सेंटर के नाम से, जो काफ़ी सालों से रन कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। इसी इलाके में अबू फजल इंक्लेव में है, L48 जी ब्लॉक में।
तो आप लोग कभी तशरीफ़ लाएं और अल्लाह ना करे तशरीफ़ लाना पड़े। ऐसे ही आएँ, मुलाकात करें। आप लोगों के सरपरस्ती की ज़रूरत है मुझे साहब, जी 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 जी। और हमेशा रहेगी। और मैं अज़हर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से काफ़ी वक्त निकाल के इस वीलॉग के लिए दिया। और ये एपिसोड हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। एंड वी विल साइन ऑफ फ्रॉम नाउ एंड विल सी यू सम अदर टाइम, अदर डे, विद अ न्यू ब्लॉग, विद अ न्यू एपिसोड। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, जय हिंद।